एपिसोड के स्टार्ट में हम देख पाते हैं कि टांगरी पी के ऑर्डर के अनुसार ये सारे लोग हमारे जाओ के ऊपर में एरोस चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं और हमारा जाओ उन्हें देखते हुए स्माइल करते हुए कहने लगता है कि छोटे मोटे इंसेक्ट, अब तुम लोग जो हो बहुत ज़्यादा खुशनसीब हो क्योंकि यहाँ पर तुम लोग मेरे लिंग युन जियानबू स्किल को देखने वाले हो। तो चलाओ तीर, जितना चला सकते हो चलाओ। और यहाँ उन लोगों ने हमारे जाओ के ऊपर में एरो शूट कर दिया होता है और ये सारे एरो हमारे जाओ के अगेंस्ट में आ रहे होते हैं, लेकिन जाओ एक पोज बनाते हुए बोलता है कि मैं पूरी तरीके से फ्लैश हूं और दूसरा पोज बनाते हुए कहने लगता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा स्लो हो, तुम लोग मुझे हिट नहीं कर पा रहे। और यहाँ पर उबासी लेते हुए कहने लगता है कि तुम लोगों का स्पीड इतना ज़्यादा स्लो है कि मुझे तो अब नींद आने लगी और एक भी एरो हमारे जाओ को नहीं लग पाता। और हम देखते हैं कि सारा का सारा जो एरो है वो ज़मीन में जाके गिरा रहता है, लेकिन उस जगह पर जाओ अवेलेबल नहीं रहता। और ये देख रहा होता है ये टंगरी पी और वो बोलने लगता है कि ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और वो यहाँ वहाँ देखने लगता है कि आखिर हमारा जाओ कहाँ पर चला गया। फिर वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी नज़र आता है। हम देखते हैं कि कुछ जो एरो रहते हैं वो यहाँ पर हवा में उड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे, यानी कि एक ही एरो है जो कि यहाँ पर हमको इमेज की तरह दिखाई दे रहा होता है और वो सीधा जाता है उस टांगरी पी के सर पर लगता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ दर्द होती है और उसके सर से पानी वाली ब्लीडिंग होने लगती है। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से अपने लोगों को पूछने लगता है कि आखिर किसने मुझे यहाँ पर हिट किया। और ये सारे लोग पूरी तरीके से घबरा जाते हैं और वो बोलते हैं कि वो मैं नहीं था। और तभी हमारा जो रहता है जाओ वो उससे कहने लगता है, ओ मेरी जान, तेरा ध्यान किधर है, तुझे मारने वाला तो इस बैरिकेड के ऊपर है। और टांगरी पी बोलने लगता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में कि आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई। और अपने लोगों को ऑर्डर दे देता है जल्दी से इस बंदे को यहां पर शूट करके जान से मार दो। और उसके सारे लोग दोबारा से हमारे जाओ को मारने के लिए अपने एरो को अपने धनुष में चढ़ा लिए रहते हैं और यहां पर उसके तरफ एम करने लगते हैं। और हम देखते हैं कई सारे जो एरोज होते हैं वो यहां पर तैयार रहते हैं हमारे जाओ के ऊपर में अटैक करने के लिए। और जाओ उन्हें देखते हुए कहने लगता है कि देखो 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 क्या आ रहा है मेरे पास। और वो फिर से अपना जो स्पीड वाला स्किल रहता है उसे यहाँ यूज करने लगता है। हर एक एरो को यहाँ पर वो पकड़ते हुए तेजी की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ने लगता है और हम देख पाते हैं कि उसने सारे एरो को यहाँ पर पकड़ लिया होता है और उन सब का एक गोला बनाकर कहने लगता है कि तुमने मारा है मुझे तीर, तो अब मैं दूंगा तुम सारे लोगों को इन्हीं तीरों से चीर। बोलकर वो बहुत ही ताकत के साथ उस एरो को उन्हीं लोगों के अगेंस्ट में भेज देता है और वो बोलता है लो अपना तीर, क्योंकि ये मेरा नहीं है और वो तुम्ही लोगों को मुबारक हो। बोलकर ये जो सारी तीरें रहती है वो उन लोगों के अगेंस्ट में आगे की ओर बढ़ने लगती है तेजी की रफ्तार से। और उस तीरों को अपनी ओर आता हुआ देखकर ये जितने भी यहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं उनकी लिटरली फट गई होती है और वो बोलते हैं कि ये आखिर कैसे हो गया। उसने जो है अपना स्किल यूज करते हुए हमारे अगेंस्ट में हमारे तीरों को छोड़ दिया है, हमें इस जगह से भाग जाना चाहिए। और जाओ मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम लोग कहां भागने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वो यहां पर नहीं होने वाला। और ये जितने भी एरोज रहते हैं वो सीधा का सीधा इन्हीं लोगों के तरफ में आगे बढ़ते हैं तेजी की रफ्तार से, किसी के पिछवाड़े पे, किसी के सर पे, पता नहीं कहां कहां पर घुसे होंगे ये तीर। और वो लोग दर्द के मारे करा भी रहे होते हैं और मदद मांग रहे होते हैं और वो बोलते हैं मास्टर पी प्लीज हमारी मदद कीजिए। और ये जो रहता है टाकली मास्टर पी वो यहां पर फ्रस्ट्रेशन में कहने लगता है कि ये बच्चा मेरे ख्याल से 5 स्टार मार्शल किंग है और मैं एक 7 स्टार मार्शल किंग हूं और ये बंदा मेरा अपोनेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाई वाली सोच। और यहां हम देखते हैं कि इस एरो की वजह से कई सारे लोग यहां पर जान से मारे गए होते हैं और ये जो टाकली पी रहता है वो यहां पर अपने घोड़े से तेजी की रफ्तार से हमारे जाओ को मारने के लिए अपने स्पीयर के साथ आगे बढ़ते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अब से यहां पर तुम्हारी जिंदगी को मैं लेकर ही रहूंगा। बोलकर तेजी की रफ्तार से हमारे जाओ की तरफ में बढ़ता है और जाओ उसे अपनी ओर आता हुआ देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसने यहां पर बहुत ही भारी भरकम एक अटैक हमारे जाओ के अगेंस्ट में कर दिया होता है, लेकिन हमारा जो जाओ है वो अपने स्किल को यूज करते हुए वो एकदम तेजी की रफ्तार से उस जगह से डॉज करके आगे की ओर भागने लगता है और वो बोलता है कि मैं इसे बीट नहीं कर सकता, इस वजह से मुझे कई सारे गार्ड्स को जान से मारना होगा ताकि मेरा जो लेवल है वो यहां पर इंक्रीज हो सके। तो हमारा जो प्लान है वो ऐसे ही आगे बढ़ेगा, लोगों को मारो, इंक्रीज करो, भागते
भागते रहो। और ये जो रहता है टाकली पी, वो यहाँ पर और ज़्यादा गुस्से में कहने लगता है हमारा जाओ का पीछा करते हुए कि तुम यहाँ पर कहाँ भाग रहे हो, जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ। लेकिन जाओ को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, वो तेजी की रफ्तार से उन गार्ड के तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये जो गार्ड रहते हैं वो लड़खड़ाते हुए उड़ते हुए हमारे जाओ को उनकी ओर बढ़ता हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो हम लोगों की तरफ आ रहा है और वो हम लोगों को यहाँ पर जान से मार देगा, बोलकर उनकी लिटरली बहुत ही ज़्यादा फटी पड़ी होती है। और हम देखते हैं कि ये जो गार्ड्स रहते हैं वो आगे की ओर तेजी की रफ्तार से अपने जान को बचाने के लिए भागते हैं और उनके पीछे में होता है हमारा जाओ, जो उनका यहाँ पर पीछा कर रहा होता है उनको जान से मारने के लिए, क्योंकि उसको अपना लेवल अप करना है। और जाओ के पीछे में होता है ये टाकली पी, क्योंकि उसे यहाँ पर जाओ को मारने का रहता है। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हमारे जाओ से कह रहा होता है कि भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें जान से मार के ही रहूँगा। और दूसरे ही पल में भी सेम सीन होता है, गार्ड आगे आगे, जाओ उनके पीछे पीछे, जाओ के पीछे में टाकली पी। और यहाँ पर हमारा जाओ बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों को कैच करके ही रहूँगा, लेकिन तू यहाँ पर टाकली पी मुझे बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि मैं तुझे अपने आप को पकड़ने ही नहीं दूंगा। और ये सब कुछ देखते हुए ये जो टाकली पी रहता है बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगता है कि सिटी गार्ड्स, तुम लोगों को यहाँ पर से अब भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बंदे को मैं यहाँ पर जान से मार के ही रहूँगा। और अगर यहाँ पर तुम लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे तो मैं तुम लोगों को पूरी तरीके से डिसमिस कर दूंगा, बोलकर उन्हें धमकी देने लगता है। ये जो गार्ड रहते हैं उसकी बातों को सुनने के बाद पूरी तरीके से कांप गए होते हैं। आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ, यहाँ जाएंगे तो मरेंगे, वहाँ जाएंगे तो भी मरेंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि इन लोगों ने हमारे जाओ को चारों तरफ से घेर लिया रहता है और सबसे लास्ट में मौजूद रहता है यहाँ पर टाकली पी। और उसके ऑर्डर को यहाँ पर फॉलो करते हुए हमारा जो जाओ है वो इनके बीच में घिरा पड़ा हुआ हमको नजर आता है। और ये जो टाकली पी है वो कहने लगता है कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा घमंडी लड़के हो, और उसके सर में एक बहुत ही बड़ा फोटका भी होता है। और वो मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि चलो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि तुम भागकर कहाँ जाओगे, बोलकर वो ये सारी चीज़ें हमारे जाओ से कहने लगता है। लेकिन हमारे जाओ के पास में बहुत ही सारे नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं और जाओ उससे स्माइल के साथ कहने लगता है कि भागना, आखिर तुमसे ये किसने कहा कि मैं यहाँ पर भागने वाला हूँ, मैं तो यहाँ पर तुम्हें जान से मारने वाला हूँ, बोलकर वो यहाँ पर टाकली पी से कहता है। और टाकली पी जाओ से कहने लगता है मुस्कुराते हुए कि तुम एक 5 स्टार मार्शियल किंग हो, आखिर तुम यहाँ पर मेरे जैसे 7 स्टार मार्शियल किंग के अगेंस्ट में लड़ने के बारे में कैसे सोच सकते हो, यहाँ पर तुम्हारी आज तो मौत होकर ही रहेगी, बोलकर घोड़ा और ये जो टाकली पी है बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। और जाओ उनके खुशियों पर पानी फेरते हुए यहाँ पर अपना जो गोल्डन फ्लेम ओरा रहता है उसे फैलाते हुए अपना एक जो बेहतरीन स्किल रहता है यानी कि स्वॉर्ड वाला, जो कि 1000 ऑफ स्वॉर्ड रहता है, वो सीधा का सीधा उस टाकली पी के अगेंस्ट में रिलीज कर देता है, जिसे करते हुए जाओ बहुत ही ज्यादा ताकतवर हमको नजर आता है। और उसके ऐसे अटैक को देखकर यहाँ पर टाकली पी के दिमाग में बिजली दौड़ गई होती है और अपने मन में बोलता है क्या, आखिर ये कैसे हो सकता है, इतना पावरफुल अटैक। और ये जितने भी यहाँ पर स्वाड रहते हैं यहाँ गोल्डन वाले, वो सारे के सारे टाकली पी के यहाँ पर आर्मर को पूरी तरीके से छेद छेद कर देते हैं, चीर फाड़ के राइड कर देते हैं। और टाकली पी बोल रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल है, ये आखिर हो कैसे सकता है, बोलकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हमको नजर आता है। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे जाओ के अटैक की वजह से टाकली पी पूरी तरीके से धराशायी और वो जमीन चाटने लगता है, यानी कि वो यहाँ पर मारा गया। और गार्ड उसे मरा हुआ देखकर कहने लगते हैं कि हमारा जो कैप्टन है वो अब यहां पर मारा गया है, बोलकर उनकी भी फट गई होती है। और हमारे जाओ के पास में नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर जाओ फैंग को बधाई हो, क्योंकि उसने 7 स्टार मार्शल किंग को डिफीट किया है और इस वजह से उन्हें 7 लाख एक्सपी पॉइंट, 70,000 ट्रू पावर और लिंग यून जियानबू प्रोफिशिएंसी 70,000 कर दिया गया है। और ये देखने के बाद जाओ बहुत ही ज्यादा खुश और हंसते हुए बोलता है हा हा हा, मैं तो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया रे। फिर यहां हम देखते हैं कि जाओ उस टकले के सर पर अपना पैर रख देता है और वो बोलता है कि अब मैं एक 7 स्टार मार्शल किंग हूं, तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ किस तरीके से बिहेव करोगे। और ये सुनने के बाद ये जितने भी गार्ड्स होते हैं वो हमारे जाओ से डर के मारे तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए भागते हुए कहने लगते हैं कि हम लोगों को यहां पर से भाग जाना चाहिए, क्योंकि इस बंदे ने अभी तक अपने ट्रू स्ट्रेंथ को छुपा के रखा हुआ था, तो चलो हमें यहां से भागना चाहिए क्योंकि हमारा कैप्टन भी यहां पर मारे जा चुके हैं, बोलकर वो तेजी की
की रफ्तार से अपनी जान को बचाते हुए भागने लगते हैं और हमारा जाओ पीछे से कहने लगता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर अपनी मौत से भागने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम लोग ऐसा सोच भी रहे हो तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत सारे लोगों को बुली किया है तो उसका पे तो तुम्हें करना ही होगा, बोलकर वो तेजी की रफ्तार से अपने गोल्डन वाला जो स्किल रहता है उसके थ्रू ये जितने भी गार्ड्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं वो यहाँ पर बारी बारी करते हुए उन सबको यहाँ पर जान से मार देता है, जिसे करते हुए जाओ बहुत ही ज़्यादा कूल नज़र आता है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे जाओ ने इन सारे गार्ड्स को साथ में यहाँ पर कैप्टन पी को भी जान से मार दिया होता है। कोई भी ऐसा बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है जो जिंदा बचा हो, क्योंकि जाओ ने सारे के सारे लोगों को जान से मार दिया है। वो अपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आगे की ओर बढ़ने लगता है और उसे यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर जाओ फेंग जो है उसके लिंग जियानबू प्रोफिशिएंसी को यहाँ पर 6 मिलियन पॉइंट तक यहाँ रीच कर गया है, जिस वजह से वो 6th ऑर्डर पर अभी मौजूद है। और जाओ कहने लगता है कि मैंने बिलाओ सिटी के जितने भी गार्ड्स थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये सब कुछ करने के बाद जाओ बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आता है हमें। और हम देखते हैं आगे का सीन जहाँ पर हमारा जो जाओ रहता है वो C2 के पास में पहुँच जाता है और वो बोलता है कि C2 होजी आखिर तू कहाँ पे है, क्योंकि मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। और हम जाओ को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं जिसे देख रहा होता है एक गुप्तचर, और वो यहाँ पर कहने लगता है कि ये जो यंग मैन है ना वो यहाँ तक पहुँच चुका है, मुझे जल्द से जल्द अपने मास्टर के पास में जाके इस बारे में रिपोर्ट कर देना चाहिए। और हमारा जो सीन रहता है वो सीधा काइसान के तरफ में शिफ्ट हो जाता है। इसका नाम होता है काइसान चैन और उसके साथ में मौजूद रहता है डोंगहान यान। और यहाँ पर डोंगहान बोलने लगता है कि मास्टर चैन PGQ जो है ना उसने अपने लोगों को लीड किया हुआ है और वो उस गोल्डन मास्क वाले बास्टर्ड को जल्द से जल्द कैप्चर करके अरेस्ट करते हुए यहाँ पर हमारे सामने में ले आएगा। और काइसान इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और हंसते हुए कहने लगता है अगर ऐसी ही बात है तो इस सिटी की जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत जल्द यहाँ पर रिड्यूस होने वाली है। और ये डोंगहान कहने लगता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो सिटी है ना वो उसका स्ट्रेंथ बहुत ही जल्द यहाँ चेंज होने वाला है। और तभी ये जो यहाँ गुप्तचर रहता है वो भागता हुआ हाफते हुए गिरते पड़ते हुए काइसान के पास में आते हुए कहने लगता है कि सर मैं आपसे यहाँ पर रिपोर्ट करने के आया हूँ पी के बारे में, वो यहाँ पर जान से मारा गया। और उसकी बातों को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है काइसान और यहाँ पर वो गुप्तचर बोलने लगता है और साथ ही ये जितने भी सिटी के गार्ड्स थे ना वो भी वहाँ पर कैप्टन पी के साथ में मारे गए हैं। और यहाँ पर काइसान और डोंगहान दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि उनका ये जो पी है टाकली वो यहाँ पर कैसे मारा गया। और इस वजह से उनके पसीने भी छूट गए होते हैं, यानी कि डोंगहान के। और यहाँ पे डोंगहान बहाना बनाकर काइसान से कहने लगता है कि मास्टर चैन मेरे फैमिली में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है तो मुझे यहाँ पर से जाना होगा, बोलकर उससे अलविदा लेता है। और काइसान उससे कहने लगता है कि ठीक है तुम धीरे से जाना, बोलकर वो भी उसे जाने की इजाज़त दे देता है। और यहाँ पर डोंगहान अपने मन में कहने लगता है कि वांगडू जाओ जो है वो कैपिटल जिसने हमारे इन लो बनने के लिए चूज़ किया हुआ है, ये मेरे लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। मैं यहाँ पर किसी भी हालत में अपने आप को मैशअप होने नहीं दे सकता, तो मेरा यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है, बोलकर वो आगे की ओर बढ़ जाता है। और काइसान बोलने लगता है कि ये बंदा पूरा का पूरा कावर्ड है, क्या तुम सच में यहाँ पर वांगडू जाओ से मिलने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक हो रहे हो, बोलकर वो धीरे से अपने आप से ही कहने लगता है। और यहाँ पर ये गुप्तचर हमारे काइसान से बताने लगता है कि लॉर्ड वो गोल्डन फेस मास्क वाला बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, क्या उसे हम लोग यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। और तभी काइसान अपना पावर को रिलीज करते हुए कहने लगता है, जिससे पूरा का पूरा कुर्सी वहाँ पर टूट के चिथड़ों में बढ़ गया होता है। और वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट करना कंटिन्यू रखो, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मत डरना, बोलकर उसे ऑर्डर दे देता है। और उसके इतने ज़्यादा पावर को देखकर ये गुप्तचर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहने लगता है कि ठीक है मेरे लॉर्ड, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। और काइसान एक डेविलिश स्माइल के साथ बोलने लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है बिलाओ सिटी। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है C2 होजी के घर में, जहाँ पर ये जो C2 होजी है वो अपने सर्वेंट से पूछने लगता है कि आखिर क्या हुआ, पी ने तुम्हें क्या बताया है, बोलकर ये सारे इन्फॉर्मेशन पूछने लगता है। ये जो सर्वेंट रहता है वो उसे बताने लगता है कि हमारे स्काउट ने रिपोर्ट किया हुआ है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर सरेंडर कर देगा, यानी कि गोल्डन फेस मास्क वाला बंदा। और साथ ही हमें बहुत जल्द यहाँ पर एक अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। और उसकी बातों को सुनने के बाद ये जो C2 होजी रहता है वो अपने सर्वेंट से एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि जल्दी से कैप्टन पी को यहाँ पर बता दो कि जैसे ही वो उस बंदे को यहाँ कैप्चर कर लेगा मैं यहाँ पर उसके मास्क के पीछे वाले बंदे का चेहरा को देखना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि कौन है वो जो मेरे अगेंस्ट में इस तरीके की हरकतें कर रहा है। और यहाँ पर सर्वेंट उसकी बात मानते हुए कहता है ठीक है मास्टर,
जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा बोलकर वो डोर को ओपन करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो डोर को ओपन करने लगता है और ये जो सीटू होजी रहता है उसे जाता हुआ देख रहा होता है। और तभी यहाँ पर दरवाजे पे होता है बहुत ही बड़ा धमाका, जिससे ये जो गेट है वो चिथड़े चिथड़े में बढ़ जाती है और ये जो सर्वेंट जो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आगे बढ़ रहा होता है वो यहाँ पर हवा में लहराते हुए पीछे में जाता है, जमीन के बल में धड़ाम से गिरता है। और ये जो सीटू होजी है ऐसा होता हुआ देखकर पूरी तरीके से हैरान परेशान कि आखिर हुआ क्या है। और ये जो सर्वेंट होता है सीधा यहाँ सीटू होजी का जो डाइनिंग टेबल है वहां पर जाके गिरता है, जिस वजह से ये जो डाइनिंग टेबल है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह हो जाता है। और ये जो सीटू होजी है वो अभी भी हैरान कि आखिर हो क्या रहा है। फिर यहाँ पर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है आखिर किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे सामने में इस तरीके की हरकतें कर रहा है। और हमारा जो रहता है जाओ वो यहाँ पर एक डीजे मास्टर की तरह आ गया होता है एक बोर्ड को लेकर और वो बोलता है कि वो मैं हूँ जिसने यहाँ पर ये हरकतें की है। और बाहर का नज़ारा ऐसे रहता है कि उसने सारे गार्ड को जान से मार दिया होता है और वो सीटू होजी से कहने लगता है कि तुम्हारा जो कैप्टन पी था उसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जान से मार दिया है। और जाओ की ऐसी बातों को सुनकर ये जो सीटू होजी है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हाइपर हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर तुम हो कौन जो मेरे साथ में इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। लेकिन हमारा जाओ उसकी बातों को नहीं सुनता, वो उस बोर्ड को लेकर यहाँ पर हाई जंप ले लेता है और वो बोलता है ये मैं वो पर्सन हूँ जो यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी को लेने के लिए आया हुआ हूँ बोलकर तेजी की रफ्तार से उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ये जो सीटू होजी है वो अपने सामने में एक पर्पल कलर का बैरियर को ले आता है जिससे वो हमारे जाओ के अटैक से बच सके। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो कहने लगता है उस बैरियर के अंदर से कि यहाँ पर जल्दी से आ जाओ और इस बंदे को जान से यहाँ पर मार दो। लेकिन उससे पहले हमारा जो जाओ रहता है वो यहाँ पर उसके बैरियर में वो जो बोर्ड रहता है बहुत ही जोर से मारता है, जिस वजह से वो जो बोर्ड है वो यहाँ पर चकनाचूर होता हुआ हमको नजर आता है। लेकिन यहाँ पर ये जो सीटू होजी है उसे यहाँ पर कोई भी असर नहीं हुआ है क्योंकि वो अपने बैरियर की वजह से अपनी जान को यहाँ पर बचा पाया था। और हमारा जो जाव है वो उससे कहने लगता है कि आखिर ये तुम्हारा कौन सा स्किल है जिस वजह से तुम यहाँ पर बच पाए। और ये सीटू होजी बोलने लगता है ये है ट्रू फोर्स फील्ड। और उसके बाद वो कहने लगता है कि जल्दी से खुल जाओ। और यहाँ पर ये जो इसका बैरियर या जो कुछ भी फोर्स है वो यहाँ पर तेजी की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ने लगता है हमारे जाव के तरफ, यानी कि उसने अपना अटैक कर दिया होता है। और हमारा जो जाव है वो यहाँ पर देख पाता है कि ये जो यहाँ पर फोर्स फील्ड है वो उसी की ओर आगे बढ़ रहा है, यानी कि वो स्प्रेड होता जा रहा है। और उसे स्प्रेड होता हुआ देखकर जाव पूरी तरीके से हैरान कि आखिर उसे अब यहाँ करना क्या चाहिए। और यहाँ पर उसे डर भी लग रहा होता है क्योंकि इस फोर्स फील्ड से उसे काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस हो सकते हैं, इस वजह से वो यहाँ पर पीछे की ओर में जाने लगता है। और यहाँ पर पीछे की ओर में जाने के बाद वो सीधा यहाँ रुकता नहीं है और अपना एक स्पेशल अटैक जिसका नाम होता है 10 पल्स स्वाड वो यहाँ पर उस सीटू होजी के अगेंस्ट यानी कि उसके फोर्स फील्ड के अगेंस्ट में कर देता है। और बहुत ही ज़बरदस्त ये जो स्वाड रहता है उस फोर्स फील्ड में लगने के लिए आगे बढ़ जाते हैं तेजी की रफ्तार से। और एक तरफ होता है यहाँ पर सीटू होजी और दूसरे तरफ होता है हमारा जाव का स्वाड, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़बरदस्त वाला यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। और सीटू होजी यहाँ हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा ये जो स्किल है ना वो यहाँ पर मेरे ऊपर में काम नहीं करने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पर स्ट्रेंथ में तुम्हारे कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ और तुम्हारे ये जो अटैक है उसे मैं यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ तबाह कर दूंगा क्योंकि ये सारे अटैक मेरे फोर्स फील्ड को यहाँ पर नहीं छू पाएंगे, उससे पहले ही ये यहाँ पर तबाह हो जाएंगे। और कहने लगता है चलो बच्चे आ जाओ अपनी ट्रू स्ट्रेंथ मुझे दिखाओ बोलकर एक फिर से स्पेशल अटैक हमारे जाव के अगेंस्ट में कर देता है। और हम देखते हैं कुछ जो एनर्जीज होते हैं पर्पल कलर की वो सीधा हमारे जाव के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जिसे देखने के बाद जाव थोड़ा सा परेशान हमको नजर आता है। और ये जो अटैक रहते हैं वो जमीन में आकर धड़ाम धड़ाम से लगते हैं क्योंकि हमारे जाव ने यहाँ पर लियांग युन जियानबू का जो पावर है यानी कि स्किल है वो यहाँ पर यूज कर दिया होता है, जिस वजह से वो उन अटैक से बचते हुए पीछे की तरफ में डॉच करता हुआ चला गया होता है। लेकिन ये जो अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहते हैं क्योंकि जैसे ही वो यहाँ पर ज़मीन में पड़ते हैं फ्लोर का हालत पूरी तरीके से बुरा हो जाता है। और उसे देखने के बाद हमारे जाव के भी यहाँ पर पसीने छूट गए होते हैं और वो अपने पसीने को पोंछते हुए बोलने लगता है कि ये जो मार्शल आर्ट टेक्निक है ना ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। मुझे यहाँ पर अपने लियांग युन जियानबू वाला जो टेक्निक है ना उस वजह से तो मैं भी बच गया, लेकिन कब तक मैं बच पाऊंगा मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम। और ये सीटू होजी जो है और भी ज़्यादा अपना पर्पल कलर का ऑरा को फैलाते हुए बोलने लगता है कि बच्चे तुम्हारी वजह से आज मैंने अपना आधा पावर को खो दिया है और इस वजह से मैं तुम्हें ये बात रियलाइज कराऊंगा कि आखिर
पेन कैसा होता है बोलकर वो आगे बढ़ रहा होता है जाओ के अगेंस्ट। और यहाँ हम देखते हैं वो सीधा हवा में उड़ते हुए हमारे जाओ की तरफ में अटैक करने लगता है अपने उसी पावर से। और वो बोलता है कि बच्चे आज तुम यहाँ पर हेल के दर्शन करके ही रहोगे। और हमारा जो जाओ है उस अटैक से बचते हुए यानी कि अपना लियांग यून जियानबू का स्किल यूज़ करते हुए बोलता है कि तुमने मुझे फिर से मिस कर दिया, फिर से मिस कर दिया और इसी तरीके से तुम मुझे मिस करते जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक जो अटैक रहता है वो हमारे जाओ के शर्ट मतलब कपड़े पे लग गया होता है। और वो बोलता है कि तुम्हारा ये जो अटैक है वो मेरे को अभी अभी थोड़ा सा हिट किया है लेकिन इससे मुझे बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ। और वो तेजी की रफ्तार में भागते हुए अपने मन में बोलने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर अपना लेवल अप करना होगा वरना ये जो बंदा है वो यहाँ पर जल्द से जल्द मुझे जान से मार देगा। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और तभी सामने से कुछ पैरों के आने की आवाज़ हमको दिखाई देती है और कुछ पैरों भी हमको दिखाई देती है। और यहाँ पर एक जो जनरल रहता है वो अपनी सेना को लेकर आ गया होता है और वो बोलता है सिटी लॉर्ड मैं आपके सामने में अपने सोल्जर्स को लेकर रिपोर्ट करने के लिए आ चुका हूँ जो कि मैंने इकट्ठा कर लिया है। और उन्हें देखता रहता है हमारा जाओ क्योंकि उसका एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो यहाँ पर खुद चल के आया होता है। और यहाँ पर ये जो सीटू होजी और जाओ दोनों के दोनों खुश हो जाते हैं। और हमारा जो रहता है सीटू होजी वो बोलने लगता है ये तो बहुत अच्छा हुआ। और जाओ बोलता है ये तो ऑसम है क्योंकि दोनों को लग रहा होता है कि दोनों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है। और यहाँ पर ये जो सीटू होजी है उसको लग रहा है कि यहाँ पर सेना से उसका पावर यहाँ बढ़ जाएगा। और हमारे जो जाओ है उसको यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर उसका लेवल अप हो जाएगा। और सीटू होजी अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जल्द से जल्द इस बच्चे को यहाँ पर जो है अटैक करना स्टार्ट कर दो क्योंकि इसके बाद मैं तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड दूंगा अगर तुम लोग इसे जान से मार देते हो। और ये सारे जो लोग होते हैं उसके ऑर्डर को सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए हमारे जाओ को मारने के लिए तेजी की रफ्तार से अपने वेपन के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। और हमारा जो जाओ रहता है वो इन्हें देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हमको खुश नज़र आता है। और ये लोग बोलने लगते हैं कि हमारा जो रिवॉर्ड है वो हमारा इंतज़ार कर रहा है, उसके लिए हमें इस बच्चे को यहाँ पर जान से मारना होगा। तो ब्रदर्स चलो हम इसे जान से मारते हैं। और हमारा जाओ जो है वो यहाँ पर शाहरुख खान बन जाता है और अपनी बाहें फैलाए हुए ऊपर वाले से कहने लगता है कि गॉड तेरा जलवा बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि तेरा जो करम है वो मुझ पर बरसा है, इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि वो बोलता है हमारा जाओ 10 पल्स एक्सकैलिबर। और यहाँ जितने भी ये गोल्डन वाले ऑरा वाले स्वाड होते हैं वो यहाँ पर उन गार्ड्स के ऊपर में अटैक करने के लिए तैयार। और हमारा जो जाओ है वो इन गार्ड्स को बहुत ही बेरहमी से यहाँ पर जान से मारने लगता है। और ये जितने भी गार्ड्स होते हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से मार खा रहे होते हैं हमारे जाओ से। और ये जो जनरल है वो भी यहाँ पर मारा जाता है और वो बोलता है कि ये खमीना जो है ना वो बहुत ही गंदा है, इसने हम लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। और भी ज़्यादा जो गार्ड्स होते हैं वो यहाँ पर जाओ के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो जाओ है उसका लेवल यहाँ पर कंटिन्यूसली बढ़ने लगता है और उसका जो ऑरा है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भयंकर हमको नज़र आने लगता है। साथ में ये जो नोटिफिकेशन है वो भी कंटिन्यूसली आ रहा होता है और जाओ बोलता है कि ये तो बेस्ट है। और सारे के सारे गार्ड हमारे जाओ को घेरे हुए यहाँ पर खड़े रहते हैं और उसे एक्सपीरियंस पॉइंट यहाँ पर दे रहे होते हैं। और ये जो सीटू होजी है ये सारी चीज़ों को होता हुआ देख कर कहने लगता है अपने मन में कि आखिर ये जो बच्चा है वो इतना ज़्यादा हंस क्यों रहा है जो कि पूरी तरीके से घिरा हुआ है, क्या ये लड़का पूरी तरीके से पागल हो गया है। फिर वो कहने लगता है जाओ से कि लड़के आखिर क्या तू यहाँ पर पगला गया है, तुझे तो यहाँ पर मदद के लिए भीख मांगना चाहिए लेकिन तू यहाँ पर हंस रहा है। और फिर वो अपना स्पेशल स्किल जो रहता है वो हमारे जाओ के अगेंस्ट में कर देता है जहाँ हम देख पाते हैं कि उसने हमारे जाओ के ऊपर में बहुत ही भयंकर अटैक कर दिया होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो सीटू होजी है उसे रियलाइज हो जाता है कि ये हमारे जाओ का आफ्टर इमेज है जो कि बहुत ही फास्ट होने की वजह से ऐसा लगता है। और वो अपने मन में बोलता है कि ये तो बस इमेज था, क्या ये बंदा इतना ज़्यादा फास्ट है जिस वजह से मुझे इस पता ही नहीं चला कि ये कहाँ पर चला गया। और हम देखते हैं कि जाओ जस्ट उसके पीछे में रहता है और वो सीटू होजी से कहने लगता है कि अरे मेरी जान तेरा ध्यान किधर है, तेरा दुश्मन तो इधर है। और ये सुनने के बाद सीटू होजी के होश पूरी तरीके से उड़ गए होते हैं और वो कंफ्यूज होकर पीछे की तरफ देखने लगता है। और यहाँ पर हमारे जाओ ने उसके अगेंस्ट में अपना एक मूव कर दिया होता है जिस वजह से वे जो रहता है सीटू होजी वो उसके सर पर यहाँ पर लगता है जहाँ पर से कई सारे बाल जो होते हैं वो गिर कर यहाँ पर गिरने लगते हैं। और ये जो सीटू होजी है उसको इस बात की भनक तक नहीं लगी होती। और हमारा जो जाओ है वो उससे कहने लगता है कि हा अब तुम देखो तुम्हारा जो हेयर स्टाइल मैंने जो बनाया है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है। और हम देख पाते हैं कि हमारे जाओ ने सीटू होजी को यहाँ पर गंजा बना दिया होता है। और ये सब कुछ देखने
के बाद ये जो सीटू होजी है और भी ज़्यादा गुस्से में कहने लगता है कि लड़के, आज मैं तुझे यहाँ पर जान से मार कर ही रहूँगा। और यहाँ पर तत्काल हमारा जो जाओ है उसके ऊपर में सेकंड अटैक कर देता है और वो बोलता है कि तुम्हारे जो क्लोथ्स है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइट नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा ढीला कर देता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी यहाँ पर मदद करने में काफ़ी ज़्यादा खुशी होने वाली है। बोलकर हम देख पाते हैं कि वो उसका मेकअप भी करना स्टार्ट करते हुए बोल रहा होता है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा सीरियस मुझे क्यों नज़र आ रहे हो, तुम्हें थोड़े से मेकअप की ज़रूरत है ताकि तुम थोड़ा सा हैप्पी हो जाओ। बोलकर वो उसका मेकअप करते रहता है और ये जो सीटू होजी है वो हमारे जाओ के स्पीड को नहीं पकड़ पा रहा होता, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं करता। और यहाँ हम देखते हैं कि हर एक चीज़ यानी कि उसके टोटल गेटअप को चेंज करने के बाद हमारा जो जाओ है वो यहाँ पर अपने हाथ को साफ करते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा मेकओवर हो चुका है सीटू होजी। भैया जाओ ने क्या कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। और जो ये सीटू होजी है उसके पूरा का पूरा यहाँ पर मेकओवर गेट ओवर सब कुछ चेंज कर दिया होता है। और जाओ उससे कहने लगता है कि नेक्स्ट टाइम तुम मुझे ग्रेट कैसल टाउन में ज़रूर इनवाइट करना, मैं वहाँ पर भी किसी ना किसी का मेकओवर ज़रूर कर दूंगा। और ये सब कुछ देखने के बाद ये जो गार्ड्स रहते हैं वो अपनी हंसी को बिल्कुल भी नहीं रोक पाते और वो बोलते हैं कि सिटी लॉर्ड का आखिर ये कैसा हाल कर दिया है, मैं अपनी हंसी को बिल्कुल भी यहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बोलकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं और जाओ बोलने लगता है कि हा 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 सीटू होजी, तुम इतने ज़्यादा भी बुरे नहीं लग रहे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जोकर के टाइप में तो लग ही रहे हो। बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। और जो सीटू होजी है वो अपना इतना ज़्यादा मजाक उड़ता हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि कमीने लड़के, मैं तुझे यहाँ पर जान से मार कर ही रहूँगा, तू बस देख। बोलकर उसके आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला हमको नजर आती है और जाओ तेजी की रफ्तार से आगे की ओर भागते हुए कहने लगता है कि अगर तू मुझे यहाँ पर मारने के सपने देख रहा है तो सपने देखना छोड़ दे। और यहाँ पर सीटू होजी बोल रहा होता है कि रुक जाओ वहीं पर, मैं तुझे जान से मार कर ही रहूँगा। और भागते हुए अपने मन में कहने लगता है कि जैसे ही मैं 20 और सोल्जर्स को यहाँ जान से मार दूंगा उसके बाद मेरा जो लेवल है वो यहाँ पर किंग ऑफ 9 स्टार तक पहुँच जाएगा, जिस वजह से मुझे इस बूढ़े सीटू होजी को जान से मारने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जाओ सीधा उन सोल्जर्स के बीच में जा धमकता है और उन सोल्जर्स को जान से मारने लगता है। और उसे ऐसा करता हुआ देख रहा होता है सीटू होजी अपने मन में कहता है कि जब ये लड़का फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपेयर हुआ था तब यहाँ पर ये जो ZQ था ना वो भी इसे इजीली जान से मार सकता था। फिर वो बोलता है लेकिन अब जब मैं इस बच्चे को यहाँ पर देख रहा हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मुझे नज़र आ रहा है। और जाओ यहाँ पर उन सोल्जर से कह रहा होता है कि तुम लोगों को यहाँ पर भागने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, तुम सारे के सारे मेरी यहाँ पर एक्सपीरियंस पॉइंट हो। और चिल्ला चिल्ला के बोल के सारे स्कीमें बता दे लोगों को। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो सीटू होजी है वो ये सारी चीज़ों को समझ गया होता है कि उसका लेवल अब किस तरीके से हो रहा है और अपने मन में बोलता है शौक होकर कि आखिर ये जो बच्चा है ना वो यहाँ पर लोगों को मार के अपने स्ट्रेंथ को आगे बढ़ा रहा है। फिर वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहने लगता है कि सिटी के मेन सोल्जर्स मेरे ऑर्डर्स को यहाँ पर फॉलो करो और जल्दी से यहाँ पे फैल जाओ ताकि वो तुम लोगों को जान से ना मार सके और तुम लोग अपने स्ट्रेंथ को यहाँ पर सेव कर सको। और ये सारे लोग उसकी बातों को सुन लेते हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहने लगते हैं कि हम तो आपको कुत्ता कमीना हरामी समझते थे लेकिन आप तो देव मानुस है रे हमारे सिटी लॉर्ड। बोलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए होते हैं। और यहाँ पर हमारा जो जाओ रहता है वो तेजी की रफ्तार से इन सोल्जर्स की तरफ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और उसे अटैक करता हुआ आगे बढ़ता हुआ देख कर ये सोल्जर्स कहने लगते हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो लड़का हम लोगों को पकड़ने के लिए दोबारा से भागते हुए आ रहा है, तो जल्दी से सब लोग यहाँ पर भागो। और ये सारे जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर भागना स्टार्ट करते हुए कहते हैं कि बचा लो हमें, हम यहाँ पर जान से नहीं मारे जाना चाहते। और हमारा जाओ उनका पीछा करते हुए कहने लगता है कि तुम लोग भाग कहाँ रहे हो सोल्जर्स, तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द अपग्रेड करना है तो तुम लोग यहाँ पर मेरे पास में आ जाओ। और यहाँ दोबारा से वो बोलता है 10 पल्स एक्सकैलिबर। और यहाँ पर बहुत सारे जो स्वार्ड्स रहते हैं वो निकल गए होते हैं और सीधा उन सोल्जर्स के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखकर ये जो सीटू होजी होता है वो पूरी तरीके से हैरान और वो बोलता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि इस बंदे का स्ट्रेंथ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया है तो मैं इसे और ज़्यादा बढ़ने नहीं दे सकता। और फिर वो कहने लगता है रियल फोर्स फील्ड बर्स्ट। और यहाँ पर वो भी अपना जो स्किल रहता है वो अपने सेना के ऊपर में कर देता है, जिस वजह से ये जो स्वार्ड रहते हैं वो यहाँ पर उस बैरियर को पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये जो सोल्जर्स है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उनके सिटी लॉर्ड ने उन लोगों की जान बचाई होती है। और हम देखते हैं कि ये जो स्वार्ड होते हैं और भी ज़्यादा पावर लगा रहे होते हैं ताकि वो उस बैरियर को पूरी तरीके से ब्रेक कर सके, लेकिन वो यहाँ पर पूरी तरीके से नाकामयाब रहते हैं। और सीटू होजी को अपने लोगों
लोगों को डिफेंड करता हुआ देखकर जाओ कहने लगता है कि आखिर ये बूढ़ा कछुआ इन लोगों को कैसे डिफेंड कर पा रहा है, क्या इसके पास में इतनी एबिलिटी अभी भी बची हुई है कि वो इस तरीके के अटैक को यानी कि डिफेंड कर पाए। और सीटू होजी बहुत ज्यादा खुश होते हुए जाओ से कहने लगता है कि बच्चे, मुझे तेरे स्ट्रेंथ के इंक्रीज होने का सीक्रेट पता चल चुका है, इस वजह से मैं दूसरे सोल्जर्स को अब मरने नहीं दूंगा, बोलकर काफी ज्यादा यहाँ पर डेविलिश स्माइल कर रहा होता है या हंस रहा होता है। और ये बात को जानने के बाद कि सीटू होजी को हमारे जाओ का पूरा सीक्रेट पता चल चुका है, जाओ यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ हैरान और बोलता है क्या उसे मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है, और बता देना चीख चीख के अपने सीक्रेट के बारे में, एक्सपीरियंस चाहिए एक्सपीरियंस चाहिए। और सीटू यहाँ पर नहीं रुकता, वो सीधा अपना दूसरा मूव चल देता है और वो बोलता है ट्रू फोर्स फील्ड एक्लिप्स। और यहाँ पर बहुत ही पावरफुल अटैक जो है वो अपने ही सोल्जर्स के अगेंस्ट में कर देता है। और उसके जो सोल्जर्स रहते हैं वो यहाँ पर जमीन पर पड़े पड़े बोलने लगते हैं कि लॉर्ड, हम तो यहाँ पर आपको गार्ड करने के लिए आए हुए हैं, तो आप हमारी जिंदगी को यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी अटैक्स रहते हैं वो ये सारे सोल्जर्स के ऊपर में लग रहे होते हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि वो अटैक जैसे ही उन लोगों को लगता है वो बहुत ही ज्यादा तड़पने लगते हैं। और इस माहौल पे मुझे एक गाना याद आ रहा है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। और वो श्राप देते हुए सीटू होजी से कहते हैं कि हमने तेरे लिए अपनी जान को जोखिम में डाला है, लेकिन तूने आज हमको मारा है, इस वजह से तू भी कुत्ते की मौत मारा जाएगा, तेरे शरीर में कीड़े पड़ेंगे। और इस तरीके की बातें बोलते हुए वो यहाँ पर उसे श्राप देने लगते हैं। लेकिन झाओ जो है वो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान परेशान, क्योंकि यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस पॉइंट तो ऐसे ही चला जा रहा है और ये जितना भी यहाँ पर वो ट्रिक यहाँ यूज़ कर रहा होता है वो फिर से स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से झाओ पीछे की तरफ में जाता है। और हम अंदर का सीन देखते हैं, पूरी तरीके से धुआं ही धुआं, हर तरफ वेपन्स जो है वो गिरे हुए हमको नजर आते हैं। और जैसे ही हम अंदर का सीन देखते हैं वहाँ पर ये जितने भी गार्ड्स रहते हैं उनके कंकाल बन गए होते हैं, उनकी चमड़ी तक नहीं बची होती और उनको बहुत ही बुरी तरीके से सीटू होजी ने जान से मार दिया होता है। और ये देखने के बाद हमारा जो झाओ है वो छत पे चला गया होता है या छत से यहाँ नीचे आ गया होता है और कहने लगता है कि सीटू होजी तू बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, क्योंकि तेरी वजह से अब मैं यहाँ पर अपग्रेड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तूने खुद अपने सोल्जर्स को यहाँ पर जान से मार दिया है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और सीटू होजी अपना नेक्स्ट मूव लेते हुए कहने लगता है हमारे झाओ से कि सदियों से हमारे सीटू फैमिली द्वारा बनाए गए फाउंडेशन को तूने बहुत ही आसानी से यहाँ तबाह कर दिया है, और इस वजह से मैं मार्शल आर्ट की कसम खाकर कहता हूँ कि तेरी जान की कीमत से मैं इन सारी चीज़ों का भुगतान करूँगा, बोलकर बहुत ही पावरफुल नज़र आ रहा होता है। और यहाँ पर ये जो डोंगहान है वो सीटू होजी को ये सारी चीज़ों को करता हुआ देख रहा होता है और यहाँ पर वो अपने मन में यानी कि कहने लगता है कि सीटू होजी जो है ना, उसने यहाँ पर अपने आप को इस तरीके से फोर्स कर दिया है कि वो यहाँ पर मार्शल आर्ट की कसम खा रहा है। और यहाँ पर जाओ अपने मन में कहता है कि ये जो बूढ़ा कछुआ है ना वो पूरी तरीके से पगला गया है, मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द अपग्रेड करना होगा वरना मेरी मौत तो आज निश्चित है। और तभी ये जो सीटू होजी है वो यहाँ पर उड़ते हुए तेजी की रफ्तार से हमारे झाओ का पीछा करते हुए आते हुए कहने लगता है कि लिटिल ब्राट, आज मैं तुझे है ना जान से मार कर ही रहूँगा, क्योंकि मेरा जो गुस्सा है वो तेरी मौत के बाद ही शांत होगा। और जाओ तेजी से भागने लगता है और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो लोग यानी कि सिविलियंस भी लोग मौजूद रहते हैं और हमारा जाओ उन्हीं की तरफ भागते हुए आ रहा होता है। लोग उसे देखते हुए कहते हैं कि आखिर इतना ज़्यादा हल्ला कहाँ मचा हुआ है, ये तो हमारे लॉर्ड है, क्या वो यहाँ एक बंदे को चेस कर रहे हैं। और हमारा जो जाओ है वो बोलता है कि भागो 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 भागो, सीटू होजी पूरी तरीके से पागल हो चुका है, तो तुम लोग भी यहाँ पर से भागो। और ये जो सीटू होजी है आगे बढ़ते हुए एकदम डेविलिश तरीके से पागल हो जाता है और वो बोलने लगता है कि अब तुम लोग यहाँ पर नहीं बच पाओगे। और यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने पावर को पूरी तरीके से अनलिस्ट कर देता है, जिस वजह से ये सारे जो लोग होते हैं यानी कि सिविलियंस वो भी यहाँ पर कुत्ते की मौत से मारे जा रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि भागो वरना हमारा लॉर्ड हमें जान से मार देगा, मम्मी पापा बचा लो, इस तरीके की बातें बोल रहे होते हैं। लेकिन सीटू होजी को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पर कंटिन्यूअसली मारता हुआ आगे बढ़ते हुए बोलता है कि आज मौत का दिन है तो आज सब लोग यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जाओ तभी यहाँ पर रुक जाता है और वो यहाँ पर बोलता है सीटू होजी से कि रुक जा, आखिर तू यहाँ पर एक ऑर्डिनरी लोगों को कैसे ऐसे मार सकता है, तुझे ये सब कुछ शोभा नहीं देता। और सीटू होजी बोलता है हंसते हुए कि मैं इस सिटी का ऑनर हूँ और यहाँ के लोग जिंदा रहेंगे या मरेंगे मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, और वो सारी चीज़ें मेरे पे डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पर ये सारे लोग यहाँ पर मेरे कैपिटल के लेबर हैं, मैं यहाँ पर मारूँ या यहाँ पे बचाऊँ मेरी मर्जी। और यहाँ पर हमारा जाओ एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हुए उसके से कहने लगता है कि साले गधे की डैश डैश डैश, मैं तेरा यहाँ पर अपोनेंट हूँ, आखिर तू यहाँ सिविलियंस के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है, बोलकर उसके ऊपर में अटैक करने
के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन ये सीटू होजी बोलता है कि अब तुझे यहाँ पर मरना होगा तो तू तैयार हो जा बोलकर वो भी अपना एक स्पेशल मूव कर देता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक साइड होता है पर्पल ऑरा, दूसरे तरफ होता है गोल्डन फ्लेम ऑरा, और ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल अटैक हमारे जाओ और सीटू होजी ने एक दूसरे के अगेंस्ट में किया होता है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और आसपास में मौजूद जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर चिथड़े चिथड़े में बढ़ जाती है। और हमारा जो जाओ है वो यहाँ पर थकते हुए कहता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इस गधे की वजह से मैं यहाँ पर अपग्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। और सीटू होजी जाओ को पकड़ते हुए कहने लगता है कि सबसे पहले मैं तेरा यहाँ पर हाथ और पैर को काटूंगा, उसके बाद मैं तेरी फैमिली को ढूंढूंगा और तुझे यहाँ पर देखने के लिए मजबूर करूंगा कि आखिर मैं किस तरीके से तेरी फैमिली को जान से मारता हूँ। लेकिन हमारा जो जाओ है वो यहाँ पर उसके पकड़ से बच जाता है और अपने मन में कहने लगता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था ये सब कुछ चीज़ें वैसी नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो गधा है ना सीटू होजी वो यहाँ पर मेरे ऊपर में कंटिन्यूसली पकड़ने के लिए आ रहा है। और यहाँ पर ये जो बंदा रहता है यानी कि चेन काइसन भी यहाँ एंट्री ले लेता है और हमारा जो जाओ है वो आगे की तरफ में भाग रहा होता है और ये जो सीटू होजी है वो उसका पीछा कर रहा होता है। ये सब कुछ देखते हुए चेन काइसन अपने मन में बोल रहा होता है मेरे ख्याल से यहाँ पर के काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो सीटू होजी के हाथों मारे गए हैं, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सीटू होजी का शायद हेल्प कर देना चाहिए बोलकर कंफ्यूज रहता है। और तभी हमारा जाओ बोलता है सिस्टम मेरी जल्दी से यहाँ पर मदद करो, और सिस्टम यहाँ पर अपेयर हो जाता है और वो बोलता है कि सिस्टम ने जो है वो होस्ट का यहाँ पर क्राइसिस को डिटेक्ट कर लिया है, तो उसे यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है कि वो यहाँ पर एक एक्सरसाइज वेपन या फिर किसी प्रकार का स्ट्रेंथ इनहेंस वाला कुछ चीज़ को परचेस कर ले। और जाओ बोलने लगता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, तुम जितना ज़्यादा सुपर कॉइन यूज़ करना चाहते हो कर लो, लेकिन मुझे यहाँ पर अच्छा से अच्छा वाला चीज़ को दे दो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका जो एक सुपर कॉइन रहता है यूज़ कर लेता है और यहाँ नोटिफिकेशन आता है कि नंबर 1 सुप्रीम कॉइन जो है वो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, जो कि होस्ट ने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन हायर लेवल के जो यहाँ पर चीज़ें होंगी वो परचेस नहीं की जाएगी। और ये जानने के बाद हमारा जो जाओ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, लेकिन वो अभी भी यहाँ पर भाग रहा होता है अपनी जान को बचाते हुए। लेकिन जो सीटू होजी है वो कंटिन्यूसली हमारे जाओ को जान से मारने के लिए उसके ऊपर में अटैक कर रहा होता है। और ये जो नोटिफिकेशन है वो बताने लगता है आप हमारे बहुत ही अच्छे ओनर हैं, इस वजह से हम आपको यहाँ चांस देते हैं एक लकी स्पिन व्हील का, तो क्या आप इसे यहाँ पर स्पिन करना चाहेंगे। और ये जानने के बाद जाओ बहुत ज़्यादा हाइपर होते हुए कहता है कि हाँ मैं उसे यहाँ स्पिन करना चाहता हूँ, तो तुम इसे यहाँ पर ओपन कर दो। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो लकी व्हील स्पिन होता है वो यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से घूमने लगता है तेजी की रफ्तार से, और फिर वो यहाँ पर एक जगह पर आकर रुकता है जहाँ पर हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि होस्ट को बधाई हो क्योंकि उसे यहाँ डेडली रिदम कार्ड दिया गया है। और उस कार्ड को पकड़ने के बाद जाओ कहने लगता है कि ये जो कार्ड है ना काफ़ी ज़्यादा ऑसम मुझे लग रहा है, मुझे जल्द से जल्द इसे यूज़ करना चाहिए। फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि ये जो डेडली रिदम कार्ड है ना उसका इफेक्ट टाइम पर डिपेंड करता है, यानी कि 10 मिनट के बाद इस कार्ड का इफेक्ट पूरी तरीके से यहाँ खत्म हो जाएगा और काउंटडाउन शुरू हो जाता है। और जाओ कहने लगता है कि आखिर मुझे सीटू होजी के अगेंस्ट में किसे पिक करना चाहिए। और सिस्टम यहाँ पर उस बंदे को सर्च करने लगता है जहाँ पर निशाने पे होता है चेन काइसन, और यहाँ पर सिस्टम बताता है कि सिस्टम ने जो है वो यहाँ पर चेन काइसन को इसके लिए यहाँ टारगेट किया हुआ है। और ये जानने के बाद हमारा जाओ और ज़्यादा खुश और बोलता है चलो तो अब इसे हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नज़ारा कि क्या होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो जाओ है वो यहाँ पर सीटू होजी को चिल्लाते हुए कहने लगता है कि बूढ़े कछुए तेरी एबिलिटी नहीं है कि तू मेरे को मार सके, अगर दम है तो मुझे पकड़ के दिखा। और इस तरीके से बहुत ज़्यादा चिढ़ाने के बाद ये जो रहता है सीटू होजी उसका पारा बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है और उसके गुस्से का ज्वालामुखी फट जाता है और वो बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने में इस तरीके से बिहेव करे, मैं आ रहा हूँ तेरी मौत को लेकर बोलकर वो और भी ज़्यादा गुस्से में हमारे जाओ के अगेंस्ट में चला जाता है। और हमारा जो जाओ है वो बोलता है टेलीपोर्ट, और यहाँ पर वो सीधा पहुँच जाता है चेन काइसन के सामने और अपने घुटने को टेक कर चेन काइसन से कहने लगता है कि मास्टर आपने जो मुझे करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था मैंने उसे अच्छी तरीके से कर लिया है, तो क्या आप मेरे इस काम से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और यहाँ पर ये जो चेन काइसन है और सीटू होजी वो दोनों के दोनों शौक में कि आखिर ये क्या हो रहा है और यहाँ उन्हें समझ में नहीं आता। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो चेन काइसन है वो हमारे जाओ के ऊपर में अटैक करते हुए बोलता है कि आखिर किस तरीके की बकवास तुम कर रहे हो और मैंने तुम्हें कब यहाँ पर ऐसा कुछ करने के लिए कहा हुआ था। और तभी हमारा जाओ उससे कहने लगता है कि डेडली रिदम कार्ड लॉन्च। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो होता है यहाँ चेन काइसन उसको पूरी तरीके से स्लो डाउन हो गया होता है थोड़ी देर के लिए, और ये जो सीटू होजी है वो भी स्लो डाउन हो गया होता है, दोनों के दोनों स्लो डाउन हमको
हमको नजर आते हैं। और यहाँ पर हमारा जो झाव रहता है वो सीधा जाता है सबसे पहले सीटू होजी के पास और वो बोलता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से सोचना चाहिए कि आखिर तुम्हारे गार्ड को यहाँ पर जान से मारने के लिए कौन बोल रहा है, आखिर तुम्हारे जो डैमेज होने के बाद में किसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और तुम्हें अच्छी चीज़ों को सोचना चाहिए कि ये सब कुछ जो है वो चेन काइसन कर रहा है। और फिर वो चेन काइसन के पास में जाने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम अच्छी तरीके से सोचो कि तुम जो हो वो कंट्री के बेस्ट पर्सन हो, तुम आखिर इस जैसे बंदे को जो है वो मिटा देना चाहिए ताकि तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल बन सको। और कंट्री में कोई भी नहीं है जो तुम्हारे जितना महान बन सके, तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो, तो तुम्हें यहाँ पर सीटू होजी को जान से मार देना चाहिए बोलकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उन दोनों के बीच में चुगली कर देता है और फूट डाल देता है। और यहाँ पर ये जो सीटू होजी है वो काइसन से कहने लगता है कि हाँ मैं यहाँ पर उसे जान से मारना चाहता हूँ। और मतलब चेन काइसन बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर पूरे सिटी का ऑनर हूँ तो मैं इसे यहाँ पर जान से मार दूंगा। और यहाँ पर ये जो चेन काइसन रहता है वो अपना एक स्पेशल मूव यहाँ पर सीटू होजी के अगेंस्ट में कर देता है। जो सीटू होजी रहता है वो भी अपना एक स्पेशल मूव चेन काइसन के अगेंस्ट में कर देता है, यानी कि एक तरफ होता है ब्लू ऑरा, दूसरे तरफ होता है पर्पल ऑरा। और इन दोनों का पावर बहुत ही गजब का नजर आता है। ये दोनों एक दूसरे को जान से मारने के लिए पूरी तरीके से पागल। और यहाँ पर होता है बहुत ही बड़ा ब्लू और पर्पल कलर का धमाका का बूम। और फिर हम देखते हैं कि ये जो सीटू होजी है उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, यानी कि ये जो चेन काइसन है वो सीटू होजी से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिस वजह से उसने यहाँ पर सीटू होजी को पूरी तरीके से धराशाह कर दिया होता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो सीटू होजी अधमरे सी हालत में है और चेन काइसन को यहाँ पर एक भी स्क्रैच नहीं आया होता। और ये सब कुछ दूर से देख रहा होता है हमारा जाओ, और वो बोलता है सडनली ये जो सीटू होजी है ना वो यहाँ पर चेन काइसन के हाथों से मारा जाएगा। और वो बोलता है कि ये जो चेन काइसन है ना उसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, वो शायद वुजोंग स्ट्रेंथ में हो सकता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी यहाँ पर अपने आप को अपग्रेड करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ना होगा ताकि मैं चेन काइसन से जो है वो 1-on-1 फाइट कर सकूं। और यहाँ पर ये जो रहता है चेन काइसन वो सीधा पहुँच जाता है सीटू होजी के सामने में और वो बोलता है सीटू होजी से अटैक करते हुए कि अब तुम्हें सीटू होजी हेल के दर्शन करने होंगे। और हमारा जो जाओ है ये देखकर पूरी तरीके से हैरान हो बोलता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस पॉइंट है ना वो ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा और मैं ये होने नहीं दे सकता। फिर वो यहाँ पर चला जाता है अपना चेन काइसन के पास और उसे रोकते हुए बोलता है कि मास्टर आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। और चेन काइसन थोड़ा सा हैरान होकर बोलता है क्या बात है। और यहाँ पर हमारा जाओ उससे बोलने लगता है कि सीटू होजी जो है ना वो अब यहाँ पर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, तो यहाँ पर उसे मारने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो आपको यहाँ पर आगे जाकर कुछ बड़े बड़े काम को करने चाहिए और गवर्नमेंट जो है ना सिटी का जो मेन गवर्नमेंट है वहाँ पर जाके उसे फिनिश कर दीजिए, जिससे आपका नाम और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और यहाँ पर जो चेन काइसन है वो उसकी बात को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि तुम्हारी बात जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा दम है। और ये बात को सुनकर जाओ भी बहुत ज़्यादा खुश। और यहाँ पर 2 मिनट और 1 सेकंड का यहाँ टाइम बचे रहता है हमारे जाओ के पास। और यहाँ पर चेन काइसन आगे की ओर बढ़ता है और उसे आगे बढ़ता हुआ देखकर चेन कहने लगता है कि भगवान का शुक्र है कि अभी भी मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है, तो मैं यहाँ पर सीटू होजी के स्ट्रेंथ से अपना लेवल अप कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और यहाँ पर वो सीटू होजी से कहने लगता है कि मेरा तेरे साथ में कोई ज़ाती दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तू और तेरा बेटा जिसके अंडर जिसके लिए काम करते हैं वो उसने यहाँ पर मुझे बुली किया है, इस वजह से तुम लोगों को इस जगह से तो मिटना ही होगा। और सीटू होजी इंजरी की हालत में जाओ से कहने लगता है कि आखिर तू है कौन जो मेरे साथ में इस तरीके से बिहेव कर रहा है। और हमारा जो जाओ है वो अपना मास्क को यहाँ पर निकालने लगता है और सीटू होजी से कहता है कि तेरा बेटा सीटू फैंग जो है ना उसने मेरी मेड का बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया और साथ में मेरे अगेंस्ट में जाकर मुझे मारने की भी कोशिश की थी। और यहाँ पर वो अपना पूरा फेस को रिवील कर देता है और वो बोलता है मैं हूँ यीशुई सिटी का जाओ फैंग। और यहाँ पर बहुत ही गजब का इसका लुक नज़र आता है। और ये देखने के बाद कि ये जाओ फैंग है यहाँ सीटू होजी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आश्चर्यचकित और वो जाओ से कहने लगता है तू तो वही बेकार सा लड़का है ना जिसका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मिस यान जियर के साथ में है, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये कैसे हो सकता है। और जाओ उसके ऊपर में अपने फिस्ट से अटैक करते हुए कहने लगता है कि तू जो है ना किसे यहाँ पर वेस्ट बोल रहा है, अब तू यहाँ पर मर कर ही रहेगा। और यहाँ पर ये जो सीटू होजी रहता है वो अपना फाइनल मूव चलते हुए बोलता है क्या तू मुझे यहाँ पर जान से मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारा जो जाओ है वो इसके ऊपर में अभी भी अटैक कर देता है और वो बोलता है कि हाँ मैं तुझे यहाँ पर जान से मार के ही रहूँगा। लेकिन सीटू होजी बोलता है अगर तू यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहा है तो मैं तुझे अपने साथ में लेकर मरूंगा बोलकर वो यहाँ पर एक तरीके से ब्लास्ट होने की कोशिश करता है। और यहाँ
पर ये सब कुछ देखने के बाद हमारा जो जाओ रहता है पूरी तरीके से हैरान परेशान और वो बोलता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये जो बंदा है ना वो अपने आप को ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा है, मुझे जल्द से जल्द इस जगह से दूर जाना चाहिए बोलकर वो अपना स्पेशल स्किल को यूज़ कर देता है और वो पीछे की तरफ में चला जाता है। लेकिन ये जो सीटू होजी है वो यहाँ उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये एक नाकामयाब कोशिश है और यहाँ हम देखते हैं कि जाओ काफ़ी ज़्यादा दूर आ गया होता है और सीटू होजी ने अपने आप को ही ब्लास्ट करके जान से मार दिया होता है। और जैसे ही ये ब्लास्ट होता है चेन काइसन का ध्यान जो है वो यहाँ पर भटक जाता है और वो सीधा पीछे की तरफ में देखने लगता है और वो बोलता है कि रुको, आखिर ये हुआ क्या, मैं यहाँ पर सीटू होजी के साथ में क्यों फाइट कर रहा था, क्योंकि टाइम लिमिट पूरा हो चुका है। और यहाँ वो बोलता है कि इस कमीने ने हम लोगों के साथ में ट्रिक किया है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहाँ पर सीटू होजी के चिथड़े चिथड़े उड़ गए होते हैं, उसका एक भी राख का कचरा कुछ भी नहीं बचा होता और हमारा जो जाओ है उसे देखने लगता है और यहाँ पर उसके मुंह से भी ब्लीडिंग होती है और वो बोलता है खांसते हुए कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो ओल्ड कछुआ था ना वो यहाँ पर मारा जा चुका है। और यहाँ नोटिफिकेशन आता है कि बधाई हो, प्लेयर जाओ फेंग ने जो है वो यहाँ 9 स्टार वॉरियर को जान से मार दिया, जिस वजह से उन्हें यहाँ पर 90 लाख का एक्सपीरियंस पॉइंट और 9 लाख का मैजिक स्किल दिया जाता है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर को बधाई हो, क्योंकि उन्हें जो है वो जियो जिंग वू वांग में प्रमोट कर दिया गया है। और यहाँ पर हमारा जो जाओ है उसका लेवल अब बहुत ही हाइपर तरीके से हो गया है और वो बोलता है कि मेरे ख्याल से मेरा जो लेवल है वो अब यहाँ किंग ऑफ द 9 स्टार में आ चुका है, लेकिन चेन काइसन अभी भी वूजोंग लेवल पर है, जिस वजह से मुझे जल्द से जल्द अपना लेवल अप करना होगा, वरना मैं उसके हाथों से यहाँ मारा जाऊंगा। और जाओ यहाँ पर तबाह हुई जगह पर सर्चिंग करने लगता है ताकि उसे कुछ चीजें मिल जाए और यहाँ पर ढूंढते हुए यहाँ पर वो कुछ चीजों को देख लेता है और यहाँ पर बैठकर उसे उठाते हुए बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रेंज मुझे नजर आ रहा है। और यहाँ पर एक प्रकार का रिंग है या कुछ अजीब सा कुछ चीज हमको यहाँ नजर आता है जो कि हमारे जाओ के हाथों पे होता है। और तभी ये जो ऑब्जेक्ट रहता है वो यहाँ पर उड़ते हुए आगे की तरफ में बढ़ जाता है और वो बोल रहा होता है, यानी कि आवाज आ रही होती है कि जो ये जाओ फेंग है उसने मुझे जान से मार दिया, यानी कि एक प्रकार का मैसेज है। और उसे जाता हुआ देखकर जाओ कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक मैसेंजर जेड चार्म है, यानी कि वो कभी भी किसी को भी मैसेज दे सकता है बोलकर वो उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पर अपने स्किल को यूज करते हुए वो यहाँ पर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ से ही यहाँ पर निकल जाता है। फिर वो जमीन पर लैंड करते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर उस रिंग को बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाया, आखिर ये जो सीटू होजी है वो किसके पास में न्यूज़ भेजने की कोशिश कर रहा है। फिर तभी यहाँ पर चेन काइसन की एंट्री हो जाती है और वो बोलता है कि गोल्डन फेस मास्क वाले बंदे, आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तूने मेरे ऊपर में इस तरीके के ट्रिक को यूज़ किया, जिस वजह से सीटू होजी जो है वो जान से मारा गया। और उसे देखकर जाओ बोलता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गया, उसका जो नशा है वो पूरी तरीके से उतर गया है ना। और जाओ यहाँ घबराया हुआ कहने लगता है कि चेन काइसन वापस आ गया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और चेन काइसन कहने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो तू है। फिर वो बोलता है ये तू ही था ना जिसने यहाँ पर मुझे ट्रिक किया था, आखिर तू ये हम लोगों के साथ में कैसे कर सकता है। और चेन काइसन की बातों को सुनने के बाद जाओ हमारा यहाँ स्माइल करने लगता है और पीछे से बोल रहा होता है चेन काइसन कि आखिर ये जो जाओ यूफू था ना वो तो इतना पावरफुल था, आखिर वो तुम्हारे जैसे बंदे के हाथों में यहाँ पर कैसे जान से मारा गया। फिर वो यहाँ पर खुद ही स्माइल करते हुए कहने लगता है मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि तुम्हें एक चांस मिल गया, इस वजह से तुम यहाँ पर उसे जान से मार पाए। और जाओ चेन काइसन को ताना मारते हुए कहने लगता है देखो देखो आखिर बदबू कहाँ से आ रही है, मेरे ख्याल से ये बड़ा सा पॉटी है जो मेरे सामने में आ गया है, आखिर ये किसने किया है मुझे इसके बारे में नहीं पता। और ये सब कुछ सुनने के बाद ये जो चेन काइसन रहता है वो बहुत ही तेजी की रफ्तार में गुस्से के साथ हमारे जाओ के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि तेरा ये जो मजाक है ना वो तेरे ऊपर में भारी पड़ने वाला है और यहाँ पर मैं तुझे आज जान से मार कर ही रहूंगा बोलकर वो आगे बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं कि उसने हमारे जाओ के ऊपर में अटैक कर दिया रहता है, लेकिन हमारा जो जाओ है वो अपने पावर स्पीड का यूज करती है उसके अटैक से बच जाता है और वो बोलता है लिंग युन जियानबू, मैं इसको पावर स्पीड ही बोलूंगा ज्यादा बेटर रहेगा। और वो ऐसे ही करके अपने आप को बचा लेता है। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो चेन काइसन रहता है वो ये देखने के बाद कि यहाँ पर उसने जाओ को नहीं पकड़ पाया है वो अपने मन में सोचता है फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कि क्या आखिर इस कमीने का यहाँ पर स्पीड इतना ज़्यादा यहाँ पर फास्ट कैसे हो सकता है, आखिर किस तरीके का ट्रिक को ये मेरे ऊपर में यूज़ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे जाओ को उसका पंजा तो लगा है और जाओ ये सब कुछ देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि ये चेन काइसन बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे पावर अप स्पीड को यूज़ करने के बाद भी ये मुझे यहाँ पर डैमेज दे पाएगा। लेकिन किसी तरीके से वो यहाँ पर मुझे पकड़ पाया क्योंकि ये यहाँ पर वूजोंग लेवल पे है, इस वजह से ये यहाँ पर मुझे मैच कर पा रहा है। फिर तभी ये जो चेन काइसन रहता है वो अपने फिस्ट में ब्लू कलर का ऑरा को लाकर यहाँ तेजी की रफ्तार में हंसते हुए हमारे जाओ के ऊपर में अटैक करते हुए कहने लगता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम
तू मुझसे यहाँ पर बच के कहाँ जा पाएगा, क्योंकि तेरे पास यहाँ भागने के लिए कोई जगह ही नहीं है। और यहाँ पर हमारा जो जाओ रहता है वो यहाँ पर थोड़ा आगे की तरफ में जाता है और वो बोलता है कि पागल कुत्ते मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे साथ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। और ये जो रहता है यहाँ पर चिन काइसन, वो अभी भी हमारे जाओ को नहीं पकड़ पाता और जाओ यहाँ पर कहने लगता है कि पागल कुत्ते मुझे इस तरीके से बुली करना बंद कर, वरना मैं यहाँ पर तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और तू जा अपने घर में जाकर जितना भौंक सकता है भौंक, मेरे सामने में भौंकने की गुस्ताखी मत करना, बोलकर वो तेजी की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ने लगता है। और ये जो चिन काइसन रहता है वो यहाँ पर अपना अटैक हमारे जाओ के अगेंस्ट में करते हुए बोलता है कि छोटे से कीड़े तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे इस तरीके से बात करे। और यहाँ पर उसने बहुत ही पावरफुल अटैक हमारे जाओ के अगेंस्ट में कर दिया रहता है, जिसका इंपैक्ट बहुत ही जबरदस्त रहता है। यहाँ पर का जो फ्लोर है वो यहाँ पर चिथड़े चिथड़े में बढ़ जाता है और यहाँ पर हमारे जाओ को काफी ज्यादा इंजरीज होती है। और जाओ भागते हुए बोलता है कि चिन काइसन पागल कुत्ते आखिर तू मेरे साथ में इस तरीके से कैसे कर सकता है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं, लेकिन तू इस बात को याद रखना हम दोनों की दुश्मनी अभी खत्म नहीं हुई है, मैं तुझे यहां पर जान से मार कर ही रहूंगा, बोलकर वो इस जगह से भागने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट रहता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। और मुझे लगता है कि तुम लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा और यहां पर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। और अभी के लिए बाय बाय।